तो हम लोगों ने क्या लिखे हैं कि द के बाद यदि कोई लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो तो उसे दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे, है ना। पहला पॉइंट लिखा हमने। हम लोग कंफ्यूज इसीलिए है कि सर द को हम कब दी पढ़े और कब द पढ़े, क्योंकि इसको दोनों पढ़ा जाता है। THE को दी भी पढ़ा जाता है और THE को द भी पढ़ा जाता है। तो हमें अब पता ये होना चाहिए कि इसको द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट बोलता है कि द के बाद यदि कोई लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो मतलब A E I O U, इन 5 लेटर में से कोई भी एक लेटर से अगर वो वर्ड स्टार्ट होता है या शुरू होता है, तब उस कंडीशन में हम इसको क्या पढ़ते हैं? दी। फॉर एग्जाम्पल जी, ठीक। हाँ, फॉर एग्जाम्पल। अब हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिखा है? नहीं, ये क्या लिखा है? और इसका फर्स्ट लेटर कैसे स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवेल है ना, इन पांचों में से कोई एक है। और उस कंडीशन में इसको क्या पढ़ेंगे हम? DN पढ़ेंगे। फिर THEEGG, क्या ये? है ना। इसका फर्स्ट लेटर कैसे स्टार्ट हो रहा है? इसको क्या पढ़ते हैं? दिए, है ना। THEANSWER, क्या है ये? इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? अब यहाँ पे हम द नहीं पढ़ सकते, इसको द नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा नियम बोलता है कि द के बाद यदि कोई लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो तो उसे दी पढ़ेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वॉवेल से ही स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, इसलिए इसका उच्चारण द न होते हुए क्या होगा? दी होगा। ठीक है। INK, क्या ये? क्या पढ़ेंगे इसको? है ना। समझ आया? फिर एक लास्ट ले लो। कितनी लाइन छोड़े थे आप लोगों ने? 1 2 3 4 और एक ले लो THEUMBRELLA, क्या ये? अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला में क्या होता है? शब्द का यूज कब होता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? रेनी सीजन। कौन से सीजन में काम में आता है छाता? रेनी सीजन। ठीक, समझ आया? क्लियर डाउट? अब पढ़ने में आसानी होगी। जब हम बुक पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, उस समय कोई दी कब पढ़ेंगे और द कब पढ़ेंगे ये मालूम हो गया? और यदि कोई गलती करता है तो पनिशमेंट उसको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आप लोगों को सजा न मिले, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है। हाँ, इसके बाद में सेकंड वाला क्या था? द के बाद यदि
व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू हो तब उसे द पढ़ेंगे। कब द पढ़ेंगे उसको? किस स्थिति में द पढ़ेंगे? जब कोई वर्ड किस लेटर से शुरू हो? कॉन्सोनेंट लेटर से। अब हमारे पास में 5 वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट लेटर कितने हुए? 21। तो 21 में से कोई भी ऐसा लेटर जिससे वर्ड बन रहा है टी या जी के बाद, तब उसको हम क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। क्लियर? देखते हैं फॉर एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है। कोई भी हो सकता है, परंतु उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? जब हम द पढ़ेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तब हम उसको क्या पढ़ेंगे? द कैट। ठीक? द रैट, द बॉय, the girl, the man, अब ये हुए इसके एग्जांपल कॉन्सोनेंट लेटर के। उसके बाद में अब आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा। भारत है कोला चागला समझ में नहीं आया। हाँ, मानवी से पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है और इसको क्या पढ़ा जाएगा मानवी जी? क्यों दी एलिफेंट ही क्यों पढ़ा जाएगा? हाँ, ई वॉवेल है तो हाँ, द के जस्ट बाद में वॉवेल लेटर से कोई वर्ड बन रहा है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट। दी एलिफेंट। द एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट। और क्यों पढ़ेंगे इसका रीजन भी आप लोगों को मालूम है ना? यस सर। प्रॉपर्ली मालूम हो गया? यस सर। मालूम इसलिए हुआ कि हमारे पास में दोनों नियम है, वॉवेल के भी और कॉन्सोनेंट के भी। तो किस कंडीशन में उसको दी पढ़ेंगे और किस कंडीशन में द पढ़ेंगे, ये आप लोग भली भांति जान चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम?